राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव अपने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के संगठनात्मक दौर में आज बिलासपुर पहुंचे। इस अवसर पर बिलासपुर में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को तत्काल विलोपित कर मध्य प्रदेश से आर्थिक भुगतान के लिए सहमति की बाध्यता को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्र के दैतिथि से एरियर सहित डीए-डीआर दिया जाएगा, परंतु भाजपा सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद मोदी की गारंटी को भूल गई है, एरियर हजम कर रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल धारा 49 को विलोपित करने और 3% डीआर एरियर सहित भुगतान करने की मांग की है। इस अवसर पर प्रांतीय पदाधिकारी अनिल गोहलानी, टीपी सिंह, बीएस दसमेर, अनिल पाठक, बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, अध्यक्ष राकेश जैन, जिले के अन्य पदाधिकारी क्रमशः राजेंद्र कश्यप, रघुवेंद्र तिवारी, आंचल वाजपेयी, कुंती राणा, सुरेंद्र कुशवाहा आदि से पेंशनरों की प्रमुख समस्याओं क्रमशः पेंशनरों की सारांशीकरण राशि की कटौती की अवधि कम करने, 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन देने, दैनिक वेतनभोगी की संपूर्ण सेवा काल को पेंशन गणना में शामिल करने, रेल यात्रा में छूट को पुनः बहाल करने, पेंशनरों को मृत्यु पर एग्रेसिया देने, आयकर से मुक्त करने, भारत भ्रमण की सुविधाएं देने, राज्य में बस यात्रा में छूट के आदेश का परिपालन करने, कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने आदि विशेष विस्तार पर चर्चा किया गया। सर, अपना परिचय देंगे सबसे पहले। वीरेंद्र नामदेव, प्रांताध्यक्ष, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ छत्तीसगढ़। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे विस्तार से। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के विस्तार के लिए, विकास के लिए हम पूरे बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के दौरे पर निकले हैं। 17 मार्च से लगातार प्रवास पर हैं जिलों के। आज अंतिम पड़ाव के रूप में बिलासपुर में हम पहुंचे हैं। आज अंतिम दिन है हमारा प्रवास का और इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जो पेंशनों की समस्या है उस समस्या से अवगत होना और उस समस्याओं का निदान करना, सरकार तक उस समस्याओं को पहुंचाना और उसको दूर करने का प्रयास करना, इसको लेके हम निकले हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या है, 2 समस्या है मुख्य। पहला तो हमारा ये समस्या है कि धारा 49 मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 एक ऐसे हमारे गली हड्डी बनी हुई है जिसके वजह जिसको विलोपित करने में सरकार, दोनों राज्य सरकार का इसमें जरूरी है। दोनों राज्य सरकार इसको शासकीय संकल्प पारित करके हटा सकते हैं, लेकिन आज 25 साल होने जा रहा है, राज्य सरकार को पेंशनों की कोई चिंता नहीं है। पेंशनर इस धारा से परेशान है, उसकी उनको कोई मतलब नहीं है। हम इसको हटाने के लिए यानी जन जागृति करने के लिए पेंशनों के बीच घूम रहे हैं। दूसरी समस्या है हमारा डीआर, जो महंगाई राहत पेंशनों को मिलता है, उसको इसके पहले जो सरकार थी भूपेश सरकार, उसने लगातार हमारा एरियर्स को नहीं दिया, डकार गए। आज भी इस सरकार के आने के बाद इन्होंने भी हमको एक डीए जनवरी 2024 से दिया, उसमें भी हमको एरियर्स नहीं मिली। और आज उन्होंने कर्मचारियों को दे दिया 3% डीए जुलाई 24 से, लेकिन पेंशनों को देने का मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने गारंटी में, मोदी की गारंटी पत्र में, संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता केंद्र के दे तिथि से के दर से दी जाएगी, लेकिन इस मामले में सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। इसके विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा करे और हमको तत्काल 3% महंगाई राहत जो है उसको जुलाई 2024 से दे। इसके अलावा अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पेंशनरों को जगह जगह बैठक लग रहे हैं। अभी इसके बाद हम यहाँ से बिलासपुर से मुंगेली जा रहे हैं। मुंगेली में हमारा अंतिम बैठक होगी इस संगठन दौरे का, और उसके उपरांत हमारा कार्यक्रम खत्म होगा। कहाँ दौरा हुआ है? हम सबसे पहले गए पेंड्रा, उसके बाद गए मनेंद्रगढ़, उसके बाद हम सूरजपुर से फिर बैकुंठपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, जसपुर, पत्थलगांव, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, कोरबा, चापा, जांजगीर, आज बिलासपुर,
इस तरह हम लोगों संगठन द्वारा चल रही है। उसके बाद मुंगेली सर आपने और सब जी आपने कहा कि इसमें दोनों राज्य सरकारें की बात आई है, तो दोनों राज्य सरकारों में कौन कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित है 1849 को विलोपित करने में? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का दोनों इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश से बंटवारा से छत्तीसगढ़ राज्य बना है और इसमें ये दोनों राज्य के पेंशनर परेशान हैं। दोनों राज्य जो है हमको बजट के नाम पे दोनों आपस में सहमति के नाम पे दोनों आपस में हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ के भी पेंशनर 1 लाख 1.5 लाख पेंशनर परेशान है, वहाँ के 6 लाख पेंशनर परेशान है, जिसको महंगाई राहत का एरियस नहीं मिलता और इससे लेकर के आर्थिक कठिनाइयाँ पेंशनरों को हो रही है। और हम किसी भी तरह चाहते हैं ये समस्या दूर हो, इसके लिए हम मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव सबसे मिल चुके हैं। लोगों ने कोर्ट में वाद भी दायर किया है, परंतु सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। धारा 49 समाप्त करने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि धारा 49 को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे और पेंशनरों को 3% बकाया जो महंगाई राहत की राशि है उसको ये एरिया सहित भुगतान करे, आदेश करे।